आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, साल 2022 कैसा रहने वाला है मिथुन राशियों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के मन में भी ऐसा ही सवालों की एक पोटली होगी कि 2022 उनके लिए क्या नया लेकर के आ रहा है। दर्शकों, मिथुन राशि जैसा कि हम मानते हैं द्विस्वाभाविक राशि है, दो नेचर की राशि है, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के अंदर चर और स्थिर दोनों तरह के स्वभाव देखने को मिलते हैं। तो 2022 जो वर्ष है वो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसे ही कुछ परिणाम लेकर के आ रहा है जो टोटल मिलाकर अगर हम कहें तो मिश्रित तौर पर कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे परिणाम भी हैं जिनके लिए मिथुन राशि वालों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वाले जिनके साल के शुरुआत में ही मंगल देवता सप्तम भाव में विराजमान होंगे, सप्तम भाव में अगर मंगल देवता विराजमान होंगे दर्शकों, तो मेरा मानना है सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की लगन भाव पर दृष्टि होगी। ये अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसा करने से जब मंगल देवता लगन स्थान को देखते हैं तो ऐसे में इंसान के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से इंसान अपने कार्य के लिए प्रेरित होगा, आगे बढ़ेगा, कुछ नया करने की सोचेगा। उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं साल के मध्य में तो शनिदेव महाराज आ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर, जो भाग्य भाव में बैठेंगे, जिससे मिथुन राशि वालों का भाग्य प्रबल होगा, कुछ नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और इंसान अपने कर्म के साथ साथ दर्शकों मेरा मानना अपने भाग्य का सपोर्ट भी ले पाएगा। कहते हैं दर्शकों, अगर कर्म करने के साथ साथ इंसान का भाग्य भी साथ दे तो मेरा मानना उस इंसान को अपने कार्य में अच्छी सफलता के संकेत भी मिलते हैं। तो मानता हूं कि 2022 का जो वर्ष है वो मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2022 में कैसा रहेगा स्वास्थ्य। दर्शकों, बात करें स्वास्थ्य की तो मिथुन राशि वालों को पूरे साल ही स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। साल की शुरुआत की बात करें तो छोटी मोटी बीमारियां आएंगी जरूर, लेकिन फिर भी आपको उनको इग्नोर नहीं करना है कि चलो कोई बात नहीं, पेट में दर्द है ना, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वो पेट का दर्द ही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो दर्शकों, कोशिश करें अगर छोटी मोटी भी कोई आपको बीमारी रहती है तो उसके लिए आप उसको इग्नोर ना करके उसका तुरंत इलाज कराएं। शुरुआत में ही साल के जो इंसान बढ़ती उम्र के पड़ाव पर है, जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या, घुटनों में तकलीफ या पैरों में कोई तकलीफ आपको आ सकती है, सावधान रहिए। अगस्त और सितंबर की बात करें, अगस्त और सितंबर में सूर्य देवता गर्म ग्रह जो कि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, उसके कारण आपको हृदय संबंधी रोग, फेफड़ों संबंधी रोग या कहूँ तो पेट में जलन, पेट की तकलीफ, गर्मी पेट के अंदर, ऐसी समस्या को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, अगर मैं टोटल तौर पर कहूँ तो मिथुन राशि वालों के लिए 2022 का जो साल है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहना नहीं है। तो इसलिए आप 2022 साल में स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सचेत रहें, छोटी मोटी बीमारी को भी इग्नोर ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि वाहन दुर्घटना से बचें, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए 2022 साल में शुरुआती महीनों में ही छोटी मोटी चोट लगने की संभावना भी है। तो वाहन अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सचेत होकर के सावधानी पूर्वक चलाएं। दर्शकों, बात करें मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन की। दर्शकों, प्रेम जीवन की अगर बात करें तो शुरुआत में ही बहुत बेहतर रहने वाला है। कारण शुक्र देव का सप्तम भाव में गोचर करना प्रेम मिलाप को बढ़ावा देगा। इस समय के अंदर अगर यंग जनरेशन जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगर किसी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव, जिसे आज की भाषा में हम प्रपोज कहते हैं, करना, वो आप कीजिए, बहुत बेहतर रहने वाला है। क्योंकि इस समय के अंदर आपके मन के अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, जिससे कि प्रेम प्रसंग को बढ़ावा मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन मई, जून, जुलाई इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा झगड़े से बचना है। एक दूसरे को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अगर आपने साल के शुरुआत में ही किसी भी रूप में विवाह का प्रस्ताव रखा है या अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो आपने क्या करना है, जून जुलाई के अंदर अगर किसी भी रूप में आप दो एक दूसरों के बीच में तनाव बढ़ता है, दूरी बढ़ती है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो उस समय में आपने एक दूसरे के लिए दूरी नहीं बनानी है। कोशिश करना है एक दूसरे के लिए मेल मिलाप पहले जैसा बना रहे। एक की तरफ से अगर झगड़ा है तो दूसरा उसको एडजस्टमेंट करके चले। उसके बाद जैसे आप अक्टूबर के बाद आते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर
अगर आपका प्लान हो चुका है विवाह करने का या अपनी लव लाइफ प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने का, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता भी मिलेगी। और अगर कोई साथी उस समय के अंदर विवाह करना चाह रहा है तो मेरा मानना है मिथुन राशि वालों के लिए साल का अंत भी विवाह करने के लिए उपयुक्त समय होगा। दर्शकों, बात करें मिथुन राशि वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक स्थिति 2022 में कैसे रहने वाली है। दर्शकों, कोशिश क्या करना आपने कि साल के शुरुआत में ही किसी भी इंसान के कहने पर, किसी मित्र के कहने पर, किसी दोस्त के कहने पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। इन्वेस्टमेंट कैसी, किसी भी तरह का शेयर मार्केटिंग में, बिटकॉइन में, कैसे भी। आपको पता ना आजकल का इंसान जो आजकल की युवा पीढ़ी है, इतना दिमाग दर्शकों स्वयं का यूज नहीं करता जितना दूसरों के कहने पर आगे बढ़ जाता है। तो अगर आपको किसी ने भी सलाह दी है, मित्र ने, रिश्तेदार ने, कि भैया आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। तनाव आएगा, टेंशन बढ़ेगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में वही इन्वेस्टमेंट आपके लिए चिंता का कारण बन जाएगा। हाँ, जैसे ही आपको पता है कि 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, तो उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार जरूर आएगा। लेकिन सुधार आने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से थोड़ा बेहतर हुई तभी आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। नहीं, कोशिश कीजिए उस समय के अंदर अगर परमात्मा 4 पैसे की बढ़ोतरी कर रहा है तो उन 4 पैसों को सेविंग कीजिए, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आपने शेयर मार्केटिंग में या किसी भी तरह की बिटकॉइन या और किसी भी रूप में आपने उस पैसे को इधर उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करा। दर्शकों, बात करें अगर कैरियर की और आपके पारिवारिक जीवन की, तो शुरुआती तौर पर जैसे ही मंगल ग्रह सप्तम भाव में बैठते हैं, लगन पर दृष्टि डालते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए शुरुआती समय कैरियर में बहुत बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र पर, नौकरी पर आपके अच्छा माहौल बनेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि लगन पर जाएगी। उस समय आपके वो कार्य भी बनेंगे जो कार्य काफ़ी पिछले समय से रुके हुए थे। कार्य क्षेत्र पर अच्छे माहौल के साथ साथ आपकी तरक्की के, आगे बढ़ने के योग्य बनेंगे। लेकिन जून मध्य से ही, जैसे ही जून का मध्य आएगा, उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र पर थोड़ा तनाव का माहौल होगा। तनाव का माहौल का कारण क्योंकि उस समय शत्रु आपके हर काम में टांग अड़ाएंगे, आपको आगे बढ़ने से आपकी टांग खींचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस समय में करना क्या है, उस समय में बचना है झगड़े से, किसी से बेवजह उलझने से। आप कोशिश कीजिए कि जून मध्य के बाद अगर अपने कार्य क्षेत्र पर किसी से झगड़ा होता है तो आपने वहाँ से झगड़ने से बचना है। अपने आप को कोशिश कीजिए कि वहाँ से साइड कर ले, क्योंकि उस समय का उलझना दर्शकों आपको उस साल के अंत तक परेशान करके रख सकता है, आपकी तरक्की में बाधा बन सकता है। अगर बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में शुरुआती तौर पर ठीक रहेगा, नॉर्मल आपकी जो पारिवारिक जीवन रहता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, उस समय कार्य क्षेत्र में काम के बोझ के कारण हो सकता है आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा अच्छा समय ना दे पाएं। लेकिन साल के अंत तक जाते जाते नवंबर दिसंबर तक आप अपने परिवार के साथ किसी अच्छे तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। दर्शकों, क्या करें मिथुन राशि वाले 2022 में जिससे आपका भाग्य आपका साथ दे, रुके हुए कार्य बने, पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर हो और आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहे, तरक्की आपके लिए हमेशा दरवाजे खुलकर बैठी हो। तो दर्शकों, मेरा क्या मानना है, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि गणपति बप्पा की आराधना कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके गणपति बप्पा की आराधना करने से रुके हुए काम बनेंगे। विघ्नहर्ता की आराधना कीजिए। दूसरा आप क्या करें, बुध के मंत्र का जाप करें, ओम भू बुद्धाय नमः, ओम भूम बुद्धाय नमः। इससे क्या रहेगा, बुध की ताकत बढ़ने से आपका भाग्य आपका साथ देगा, कार्य क्षेत्र में किस तरह की रुकावट नहीं आएगी। कोशिश कीजिए दर्शकों, प्रतिदिन गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं, उससे भी आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अगर संभव है तो बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी वस्तु का दान दीजिए। हरा जोड़ा, हरी चूड़ियाँ, किसी भी रूप में आप अगर किन्नर को हरी वस्तु का दान करते हैं
तो उससे आपके पारिवारिक जीवन में खुशी बनी रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की अड़चन आपको नहीं आएगी।